जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रीत हरियाणवी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शनिवार के व्रत की कथा। शनिवार के व्रत की कथा शुरू करने से पहले मैं आपको इस व्रत की विधि बताती हूँ। शनिवार का व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक बार भोजन करना चाहिए। व्रत में काले तिल और उड़द का विशेष महत्व है। शनिदेव की पूजा में तांबे के पैसे, काले उड़द, सरसों का तेल और काला वस्त्र चढ़ाया जाता है। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। चलिए शुरू करते हैं शनिवार के व्रत की कथा। एक दिन सातों ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि बैठे हुए इस बात पर विवाद छेड़ बैठे कि समस्त ग्रहों में कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। इसका निर्णय करने के लिए सभी ग्रह राजा इंद्र के दरबार में उपस्थित हुए। इंद्र ने सोचा कि यदि किसी ग्रह को मैं महान कह दूं तो शेष सारे 8 ग्रह मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए वह हाथ जोड़कर कहने लगा, देवगण, मैं आप लोगों का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। इसलिए आप पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास जाइए। वे बड़े न्यायप्रिय राजा हैं। देवताओं को इंद्र की बात जच गई। वे सभी विक्रमादित्य के दरबार में उपस्थित हुए। उन दिनों विक्रमादित्य उज्जैन में राज्य कर रहे थे। सभी देवता जब उनके दरबार में आए तो वे उनके स्वागत में सादर खड़े हुए और उनके दर्शन देने का उद्देश्य पूछा। ये जानकर कि मुझे इनमें से किसी एक को बड़ा और किसी एक को सबसे छोटा बताना है, राजा धर्म संकट में पड़ गए। मगर वह कर्तव्यनिष्ठ राजा थे, इसलिए उन्होंने न्याय करने का निश्चय किया। दूरदर्शी विक्रमादित्य किसी एक देवता को अपने मुंह से छोटा या बड़ा कहना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने प्रत्येक ग्रह के आसन उसी की प्रिय धातु के बनवाकर इस क्रम में रख दिए कि सोने का आसन सबसे पहले आया, लोहे का सबसे बाद में। फिर उन देवताओं से कहा कि वे अपने अपने आसन पर पधारें और आसनों में क्रम से ही ग्रहों में अपना पद जानें। आसन सोने, चांदी, कांसी, पीतल, सीसर, जस्ता, बरक और लोहे के थे। लोहे का आसन सबसे बाद में था। वह शनिदेव का आसन था। शनिदेव समझ गए कि विक्रमादित्य ने उन्हें सबसे छोटा कहा है। अतः वे क्रोधित होकर बोले, राजन, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25, मंगल 1.5 मास, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र केवल 1 मास और राहु तथा केतु उल्टे चलते हैं। सिर्फ 18 मास तक राशि पर रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। राम को 7.5 आई तो उन्हें राजे के स्थान पर वनवास मिला। रावण पर जब शनिदेव की 7.5 आई तो उसके कुल का नाश हो गया। अब तेरी बारी है। ऐसा कहकर शनिदेव वहां से चले गए। समय अनुसार राजा विक्रमादित्य पर 7.5 आई तो शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर उज्जैन में पधारे। उनके मायावी घोड़े बहुत ही मनभावन थे। राजा ने घोड़े के सौदागर के आने का समाचार सुना तो असवपाल को उन्हें देखने और छांटने के लिए भेज दिया। उन घोड़ों में एक घोड़ा इतना सुंदर था कि राजा की तबीयत उसकी सवारी करने को ललचा गई। राजा जैसे ही घोड़े की पीठ पर बैठा, वैसे ही घोड़ा हवा से बात करता हुआ ऐसा दौड़ा कि कुछ ही क्षणों में राजा को एक बीहड़ जंगल में पहुंचाकर देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गया। अब तो राजा विक्रमादित्य को जंगलों में मारे मारे फिरने के अलावा और कुछ चारा नहीं बचा था। भटकते भटकते वे एक नगर में पहुंच गए। वहां उनकी भेंट एक नगर सेठ से हुई। सेठ ने उन्हें भूखा प्यासा देखकर खाना खिलाया और दुकान पर एक और बैठ जाने के लिए कहा। शनि महाराज की कृपा से उस दिन सेठ को खूब आमदनी हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान पुरुष समझकर अपने वहां रखने का फैसला किया। सेठ राजा को अपने घर ले गया। जिस समय राजा भोजन कर रहा था उस समय कमरे की खूंटी पर एक 9 लखा हार टंगा था। राजा की जैसे ही उस पर नजर गई, खूंटी उस हार को देखते देखते निगल गई। कुछ देर बाद सेठ कमरे में आया और उस खूंटी पर हार न पाया तो उसने राजा को हार की चोरी के अपराध में पकड़वा दिया। न्यायाधिपति ने राजा के दोनों हाथ पैर काटने की आज्ञा दी। जब राजा चौरंगिया बन गया तो उस नगर की एक तेली को राजा पर दया आ गई। वह उसे उठा लाया। उसने उसे कोल्हू के पीछे बिठा दिया ताकि बैल हाँक सके। 7.5 बीतने में कुछ समय बचा था कि एक दिन चौरंगिया को वर्षा ऋतु में मल्हार राग गाने की सूझी। रात की खामोशी में उसकी मनमोहक ध्वनि राजकुमारी के कानों में पड़ी। सुरीली आवाज़ सुनते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने दासी को भेजा, उसका अता पता मालूम कर लिया। रागी चौरंगिया है। यह सुनकर राजकुमारी ने प्रण कर लिया कि अगर वह विवाह करेगी तो उसी से करेगी, वरना आजीवन अविवाहित रहेगी। सुबह जब राजा रानी को मालूम हुआ
तो उन्होंने समझाने की कोशिश की, मगर राजकुमारी अपना प्रण तोड़ने को तैयार न थी। विवश होकर राजा रानी को मानना पड़ा और राजा ने तेली को बुलाकर आदेश दिया कि वह अपनी चौरंगिया की शादी मेरी लड़की के साथ करने का इंतजाम करे। राजाज्ञावश तेली को चौरंगिया की शादी का प्रबंध करना पड़ा। राजकुमारी और चौरंगिया का विवाह करा दिया गया। वह 7.5 की अंतिम राशि थी। उस रात के आधा बीतते ही चौरंगिया को शनिदेव सपन में दिखाई दिए और बोले, राजन, तुमने मुझे छोटा कहने का दंड पा लिया है। राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और शनिदेव से प्रार्थना की, जैसा दुख आपने मुझे दिया, भविष्य में ऐसा दुख किसी और को न दीजिएगा। शनिदेव ने राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। आँख खुलने पर चौरंगिया ने देखा कि उसके दोनों हाथ और दोनों पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। प्रातः उठने पर राजकुमारी ने भी जब अपने पति को पूर्ण स्वस्थ देखा तो उसकी प्रसन्नता और खुशी की सीमा न रही। राजा भी यह जानकर बहुत खुश हुआ। होते हुए समाचार नगर सेठ को भी मिला तो उसने विक्रमादित्य की सेवा में उपस्थित होकर क्षमा मांगी और उन्हें अत्यंत सम्मान के साथ अपने घर खाने के लिए बुलाया। राजा विक्रमादित्य जब खाना खा रहे थे तब लोगों ने आश्चर्य से देखा कि खूंटी आरू गल रही है। यह कर्तव्य देखकर राजा नगर सेठ एक ऐसा विभूत हुआ कि उसने अपने कन्या का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ अत्यंत धूमधाम से कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात जब राजा विक्रमादित्य अपनी राजधानी में आए तो लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने राजा और दोनों रानियों का अति स्वागत किया। पुनः राज्य प्राप्त कर लेने के बाद राजा ने राज्य में घोषणा करा दी कि सभी प्रजाजन प्रत्येक शनिवार को व्रत रखकर उनकी कथा व पूजन किया करेंगे। धन्यवाद। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही कथा और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम।